सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सबको विश करना चाहूँगा वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। 2024 की जर्नी में तुम सबका स्वागत है। आई होप दिस ईयर हम सब अपने गोल अचीव कर पाए। नाउ इट्स टाइम टू शो योर बेस्ट वर्जन। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली हम लोग के सामने आ चुका है बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसमें फाइनली हम लोग को पता चल गया है कि आखिर सास्के के साथ में हुआ क्या था एंड कैसे वो वाला ट्री में चेंज हो गया था एंड और भी काफी सारी चीजें हुई हैं जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलो बिना कोई टाइम इसके वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर के कवर पेज पे हम लोग को सास्के की फोटो देखने को मिल गई एंड इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग को देखने को मिलता है जो हमारा बोरुटो वो एक जगह पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। बट इतने में वहाँ पे सास्के आ जाता है एंड सास्के बोरुटो से कहता है कि चल भाई आज के लिए बहुत ट्रेनिंग हो गई, अब रेस्ट कर ले। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि बोरुटो एंड सास्के एक जगह पे बैठे हुए होते हैं एंड बोरुटो सास्के से पूछता है मास्टर मेरा उचिया स्टाइल कैसा था, क्या आपको लगता है मैंने इसे ऑलरेडी मास्टर कर लिया है। सास्के भी कहता है कि हाँ, इस साल उसने बोरुटो को मोस्ट ऑफ अपनी टेक्निक्स एंड स्टाइल सिखा दिया है। बट बोरुटो कहता है कि होल्ड ऑन मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं ना, आपको मुझे और ट्रेन करना होगा। बट सास्के कहता है कि तुझे ये चेहरा देख के क्या लगता है कि मैं तुझसे मजाक कर रहा हूँ। बोरुटो कहता है कि आपको देख के लगता तो नहीं कि आप मजाक कर रहे हो, लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने आपसे आज तक कोई जोक सुना भी नहीं है। तो फिर सास्के बोरुटो से कहता है कि तुम अच्छे टैलेंटेड हो और तुम जल्दी से चीजों को सीख भी लेते हो, इन जनरल अ जीनियस, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ट्रेनिंग ओवर हो चुकी है, तुम्हें ट्रेनिंग करते रहना होगा जब तक तुम अपनी सारी टेक्निक्स को मास्टर नहीं कर लेते। आगे सास्के बोरुटो से कहता है कि यू आर लाइक नारुतो। आगे सास्के बोरुटो को नारुतो के बारे में बताता है कि नारुतो वो है जिसने सास्के के लाइफ बिल्कुल ठीक कर दिया एंड वो उसे सही पाथ पे भी लेकर आया। एंड सास्के बोरुटो से कहता है कि जो उसकी आईज है वो बिल्कुल नारुतो की तरह है एंड मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि जो मेरी बेटी है सादा उसने मुझे तुम्हें बचाने के लिए कहा और वो मैंने करा। फिर सास्के कहता है कि समथिंग इज हैपनिंग, कुछ तो हुआ है और कुछ ऐसा जिसे तुम और सादा इसे सॉल्व कर सकते हो और इसीलिए मैंने तुम्हें ट्रेन करा हूँ। बट इतने में यहीं पे सीन चेंज होता है एंड हम लोग को डायरेक्टली वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुटो और सास्के की कोड और उसके क्लॉ गेम से फाइट हो रही होती है और फाइनली हम लोग को पता चल गया कि जो कोड की आंख पे स्कार है वो सास्के ने ही दिया है। खैर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो कोड है वो काफी तक गुस्से में होता है बिकॉज उसकी एक आंख सास्के ने उड़ा दी। इतने में जो सास्के वो वहाँ से बोरुटो से जाने के लिए कहता है बट बोरुटो कहता है कि अपने मास्टर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सास्के बोरुटो से कहता है कि मेरी बात सुन, अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं कि हम लोग इस बंदे के खिलाफ जीत सकते हैं, सो रन। एंड फिर सास्के बोरुटो से कहता है कि इतना स्ट्रॉन्ग बनना कि कोई भी तेरे अगेंस्ट खड़ा ना हो पाए और फिर सास्के चिदोरी यूज करता है और अपने कुछ लास्ट वर्ड्स बोरुटो से कहता है आई लीव सादा टू यू बोरुटो। और इतना कह के सास्के चला जाता है कोड एंड उसके क्लॉ गेम से फाइट करने। एंड इतना याद रखना कि जो कोड का लिमिटर है वो हट चुका है, वो कोड जो इस टाइम पे जेगन से ज्यादा पावरफुल है उसने अपनी एक आंख सिर्फ सास्के से ही खो दिया है। वही अब तो मैं मान चुका हूँ कि कोड कोई विलन नहीं है, नहीं क्योंकि ये हर किसी से पिट रहा है इस टाइम पे। जिसको सारी दुनिया ने टाल रखा है उसको आपने पाल रखा है। वेल यहीं पे सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ तक कोड वहाँ से भाग चुका है और जितने भी क्लॉक गेम्स हैं वो सारे मर चुके हैं। बट जो हमारा सास्के वो भी अब ट्री में चेंज हो चुका है एंड जो बोरुटो खड़े रह के सास्के को देख रहा होता है तभी जो बोरुटो का ध्यान है वो सास्के की स्वॉर्ड पे जाता है। तभी बोरुटो आगे बढ़ के सास्के के हाथ से उसकी स्वॉर्ड ले लेता है एंड अपने पास रख लेता है और फिर बोरुटो कहता है कि मास्टर अब सब मुझ पर छोड़ दो। एंड एकदम से यहाँ पे हम लोग को ट्रांजिशन देखने को मिलता है लाइक जैसे ही बोरुटो स्वॉर्ड को रखता है वो फ्लैशबैक खत्म हो जाता है एंड हम लोग को हमारा करंट बोरुटो देखने को मिलता है। वैसे यहीं पर सीन शिफ्ट होता है कोना विलेज की साइड जहाँ हम लोग को देखने को मिलता है जो मोइगी है वो भी ट्री में चेंज हो चुकी है एंड ये जो शिंजो है मात्सुरी ये मोइगी की क्लोन है। काफी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है आगे चल के बिकॉज देखो हम सब जानते हैं कि जो मोइगी है वो वुड स्टाइल जुत्सु यूज करती थी एंड जो ये मोइगी की क्लोन है मात्सुरी, तो अब इसका मतलब है कि ये भी वुड स्टाइल यूज करने वाली है। खैर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो मोइगी है वो ट्री में चेंज हो चुकी है एंड जो टीम 10 है वो खड़े रह के देख रही होती है एंड इतने में वहाँ पे कोना हमारू आ जाता है एंड वो अपनी दोस्त मोइगी को ट्री में चेंज हुए देख थोड़ा सैड हो जाता है। बट या फाइनली हम लोग को कोना मारू वर्सेस मात्सुरी फाइट देखने को मिलने वाली है एंड या कोना मारू के कैरेक्टर को थोड़ा बिल्डअप मिलने वाला है। खैर कोना मारू बस इतना कहता है कि वो लोग मोइगी को बचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। वेल नाउ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है चारों शिंजू की तरफ। अब देखो ये चारों शिंजू के अलग अलग नाम है, जैसे कि जो मोइगी के शिंजू है उसका नाम है मात्सुरी और इस वाले शिंजू का नाम है जूरा और ये है बग का शिंजू एंड जो इस सास्के का शिंजू है इसका नाम है हिदारी। अब देखो ये चारों के बीच में डिस्कशन चल रहा होता है कि कौन किसको खाने वाला है। एंड देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ पे बैठ के ये लोग अपना टारगेट सेट कर रहे होते हैं कि कौन किसको खाने वाला है और इसीलिए इस चैप्टर का नेम भी टारगेट है। खैर जो मोइगी के शिंजू है मात्सुरी वो कहती है कि इनोजिन शिकादाई चोचो एंड कोनामारू के अंदर का एंगर उसे फील हो रहा है। तभी जो जूरा है वो कहता है कि ये प्रूफ है वो लोग की जो सेंसिटिविटी है वो ग्रो हो रही है एंड ये लोग की कॉन्शियसनेस यानी कि अब ये लोग खुद से सोच भी सकते हैं एंड खुद अपने मन की चीजें कर भी सकते हैं। आगे जूरा कहता है जो लोग का पर्पस है बोरुटो एंड कावाकी लाइक ओत्सुकी को खाना एंड डिवाइन ट्री वगैरह बनाना वो सब तो है ही, बट लेकिन अभी
फिलहाल के लिए फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। सरल भाषा में कहा जाए तो अपने मन की बात सुनो। एंड फिर जुरा कहता है कि अपने मन में सोच रहा है कि नारुतो उज़ुमाकी को खाने के लिए। अबे तू थोड़ा सा बहन का। खैर हम लोग को आगे देखने मिलता है कि जो एडा है वो अपने सिनेरिकान से ये शिंजू वगैरह के बीच की कन्वर्सेशन सुन रही होती है। एंड एडा भी देखकर हैरान होती है कि ये नारुतो को खाने की बात कर रहा है। इवन जो दूसरे शिंजू है वो लोग भी कहते हैं कि भाई नारुतो उज़ुमाकी वो तो ओत्सुजुकी तक नहीं है। बट जुरा कहता है दैट्स राइट। बट ये लोग इवॉल्व हो रहे हैं वो भी डिफरेंट वे में, और ये लोग के इंस्टिंक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं। तो वो ये लोग बोरुटो एंड कावाकी वगैरह को भी खाएंगे, लेकिन जुरा कहता है कि अपने इंस्टिंक्ट को भी फॉलो करो एंड अपने टारगेट को देखो। तभी जो मात्सुरी वो कहती है कि वो खाने वाली कोनामारू को। हाँ भाई सही में मजाक नहीं कर रहा। और फिर जो सास्के का शिंजू है हिदारी, वो जुरा से कहता है कि उसके माइंड में एक क्वेश्चन है कि आखिर हम है कौन। जुरा इतना कहता है कि बस अभी इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने टारगेट पे ध्यान दो। एंड फिर जो एड है वो ये सब देख कर अपने मन में सोचती है कि जो लोग क्लॉकड्रीम्स के काटने की वजह से ट्री में चेंज हो गए थे, उनकी वजह से शिंजू वगैरह की बर्थ हुई है। अभी जब का शिंजू है वो उठता है एंड वो एडा की तरफ चल के आता है एंड एडा के पास जाकर बोलता है आई एम वॉचिंग यू एडा, एंड कहता है कि मेरी टारगेट तुम हो। इट्स मीन अभी एडा को खाएगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। एडा ये सब देखकर घबरा जाती है एंड उसके पसीने छूटने लगते हैं। और जुरा भी कहता है कि सिनेरिगान आई सी। अब देखो बस इतना समझ लो कि जो शिंजू वगैरह है ये लोग सिनेरिगान को देख सकते हैं। वेल यहाँ पे जो सास्के का शिंजू है हिदारी, वो कहता है कि उसका टारगेट है सारादा उचिहा। अब ना जाने क्या होने वाला है। एंड यहीं पर सीन शिफ्ट होता है कोनोहा विलेज की साइड, और हम लोग को सुमिरे अमाडो के बीच की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। सुमिरे अमाडो से कहती है कि बोरुटो 3 साल बाद वापस से विलेज में आ गया है। तभी अमाडो कहता है कि हाँ मैंने सुना बोरुटो ने विलेज को कोर्ट से प्रोटेक्ट किया। सुमिर कहती है हाँ, लेकिन अभी भी विलेज वाले उसे चेस कर रहे हैं एंड उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमाडो कहते हैं कि ये तो होना ही था। और इसके बाद अमाडो सुमिरे को सब कुछ बताता है कि अकेबी का डाटा रिस्टोर करने के लिए कावाकी को अपना कारमा उसके अंदर लगाना होगा एंड द गर्ल विल बी बैक। और सुमिरे अमाडो को कहते हैं कि आप चीजों को बहुत आसान समझ रहे हो, कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बोरुटो मारा जाए। अब तो अपनी बेटी को वापस जिंदा करने के लिए बोरुटो के वापस आने का इंतजार कर रहे थे ना। अमाडो कहता है कि उसने इशिकी की डेथ के बाद बोरुटो के अंदर कारमा डाला था ताकि वो आगे चलकर अपनी बेटी को वापस जिंदा कर पाए। एंड ऐसा करने के बाद बोरुटो का कारमा डिसअपियर हो जाएगा, और इसीलिए अमाडो को बोरुटो की जरूरत थी। बट अमाडो कहता है कि यहाँ तो कावाकी के पास भी कारमा है और कावाकी की बॉडी भी साइंटिफिक निंजा टूल से मॉडिफाइड है। मगर सवाल ये है कब और किसने कावाकी की बॉडी को ऐसे मॉडिफाई करा, और इसका जवाब ऑब्वियस है, वो मेरे ही हाथों से हुई है। अब देखो यहाँ इतना तो क्लियर हो चुका है कि अमाडो भी ओमनीपोटेंस से अफेक्ट हुआ है। बट अमाडो को ये समझ में आ गया कि लोगों की मेमोरी के साथ में कुछ तो हुआ है। अमाडो कहता है कि उसने कुछ साइन छोड़े जहाँ भी उसने आज तक वर्क करा है, और वो साइन कावाकी की बॉडी पर भी है। कावाकी के हाथ में वही स्पेशल कारमा है जो अमाडो ने दिया था अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए। अमाडो कहता है कि कुछ कंट्रोवर्सी है जो उसके माइंड में चल रही है, लेकिन प्रूफ्स हमारे सामने है और हमारी मेमोरीज को ओवररिटन करा गया है। अब मुझे नहीं पता कि किसने और कैसे किया, लेकिन मेरे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट कारमा है। पहले आगे हम लोग को देखने को मिलता है साई और शिकामारू अमाडो पे नजर रख रहे हैं, और शायद से वो लोगों ने अमाडो की बातें सुनी है। और अगर सच में ऐसा है तो शिकामारू शान बैठने वालों में से तो नहीं है। बट देखते हैं कि आगे क्या होता है। पहले आगे हम लोग को देखने को मिलता है सुमिरे जाकर के सारी बातें सारादा को बता देती है। अमाडो को पता है कि उसकी मेमोरीज ओवर रिटर्न हुई है एंड उसके पास इस बात के प्रूफ भी है। बट सारादा कहती है इम्पॉसिबल। अगर हम लोग बोरुटो की फैमिली की फोटो किसी को दिखाएं तो भी लोग बिलीव नहीं करेंगे। वो तभी भी कावाकी को ही होकागे का बेटा बोलेंगे। हम लोगों की बातों पर कोई बिलीव नहीं करेगा। बट पापा डिड। लेकिन इतने में यहाँ पे एंट्री होती है बोरुटो की, एंड बोरुटो आकर के कहता है माई मास्टर ट्रस्टेड मी, डाउटिंग हिज मेमोरीज ही यूज्ड हिज लाइफ टू सेव मी एंड ऑल्सो फॉर यू सारादा। अभी जो सारादा है वो भाग कर जाती है एंड बोरुटो को हक कर लेती है एंड सुमिरे वहीं खड़े रहकर ये देख रही होती है। वेल अगर देखा जाए तो ये वाला सीन काफी ज्यादा सिमिलर है नारुतो शिपुडेन वाले सीन से, जब काकाशी सेंसेई नारुतो को वापस विलेज में लेकर आते हैं, साकुरा जा करके उसे हक कर लेती है और हिनाटा खड़े रहकर देख रही होती है। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि बोरुटो एंड सुमिरे फैंस उदास मत होना। एनीवेज एंड में सारादा बोरुटो से कहती है यू आर लेट स्टूपिड बोरुटो, बट बोरुटो कहता है सॉरी आई एम होम नाउ। सो फाइनली बोरुटो कोनोहा विलेज में वापस आ गया एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग को ये चैप्टर कैसा लगा एंड तुम लोग को ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।